नमस्कार साथियों, मैं रिंकू मिश्रा, बिहार बीटेड 2017 सीटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा का एक साधारण सा सदस्य हूं। साथियों, जब भी कुछ विषयों पर हमें अपनी बात रखनी होती है, हमारा संगठन मुझे वह बात रखने के लिए आज्ञा देता है और मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं और आप लोग उस विषय पर हमारे संगठन के विचारों को समझते हैं। इसके लिए मैं और मेरा संगठन आपके आभारी हैं। साथियों, हम सभी बीटेड 2017 पास और इससे पूर्व सीटेट उत्तीर्ण जो साथी हैं, वे सभी अपने नौकरी के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपने नियोजन के लिए प्रयासरत हैं। हमारे कुछ साथियों का अलग दल बना हुआ है, वो लोग भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, परंतु मंजिल एक ही है। इन दिनों कुछ मुद्दे जो सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, उनमें पहला ये है कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वो कब तक मिलेगा और वह प्रमाण पत्र किस स्वरूप में मिलेगा। तो साथियों, प्रमाण पत्र जो है वो अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगा। और प्रमाण पत्र जैसा कि बहाली मोर्चा का जो मांग पत्र था कि बार कोडिंग होते हुए बायोमेट्रिक्स के द्वारा और फोटो युक्त हो, उसी स्वरूप में मिलेगा। और इसके अलावा जो मांग चाहे जिनका भी हो, वो स्वीकार नहीं हुआ है। और जब आपके पास प्रमाण पत्र आएगा तो आपको पता लग ही जाएगा कि किनका मांग जो है वो स्वीकार हुआ है और किनके मांगों के अनुरूप जो है वो प्रमाण पत्र या अंक तालिका हमारे हाथों में आएगी। दूसरा साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, दूसरा एक सबसे ज्यादा इन दिनों में जो चर्चा का विषय या मुद्दा है, वह मुद्दा है डोमिसाइल या स्थानीय नीति का। साथियों, बहाली मोर्चा का कोई भी सदस्य या कहूं कि कोई भी बिहारी जो बिहार में जिसका जन्म हुआ है, जो बिहारी है, वह डोमिसाइल या स्थानीय नीति का विरोध नहीं कर सकता और करना उचित भी नहीं है। ना जो है वो किसी भी स्वरूप में उसकी आलोचना करना उचित नहीं है और बहाली मोर्चा भी इसकी आलोचना नहीं करना चाहता। परंतु साथियों, हम स्थानीय नीति की मांग का नैतिक रूप से समर्थन करते हुए भी उसे मांग पत्र में शामिल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि स्थानीय नीति जो है वह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। उसके लिए एक लंबा अनवरत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर वो लागू हो पाएगा। और स्थानीय नीति के समकक्ष ही 2006 की शिक्षक नियोजन नियमावली जो है, उस नियमावली के अंदर जो प्रावधान था कि भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। तो साथियों, हम जिस भारत देश में रहते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम बिहार के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक ही कहलाते हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में रहते हो। और आदिवासी या निवासी हम कहाँ के हो सकते हैं? बिहार के हो सकते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं उसके हो सकते हैं। तो जहां हमारे यहाँ 2006 की नियमावली में ये बात लिखी हुई है कि बिहार का नागरिक हो और भारत का नागरिक हो, बिहार का निवासी हो, तो यदि 2006 की उस नियमावली को ही पुनः लागू करवा दिया जाए तो स्थानीय नीति जो है
को अपने मांग पत्र में शामिल नहीं कर रहे, परंतु उसी के समकक्ष जो बात जो 2006 नियमावली में था और जिससे 2006 के और 2007 में शिक्षकों का नियोजन हुआ है, वो पद स्थापित हुए हैं और उसमें कोई न्यायालय के अंदर प्रक्रिया विचाराधीन नहीं हुई, तो क्यों ना उसी नियम को लागू करवा दिया जाए और उससे बिहारियों के हितों की रक्षा भी हो। नंबर 1 बात तर्क ये है। नंबर 2 तर्क और सुनिएगा मेरे साथियों, कि भारत में संविधान का शासन है और भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कोई अनुच्छेद, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि सामान्य जो राज्य है, सामान्य राज्य से मेरा मतलब ये है कि वे राज्य जिनमें 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते हो, वो सामान्य राज्य में आते हैं। तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि सामान्य जो राज्य होते हैं वे राज्य, उन राज्यों में स्थानीय नीति लागू हो सके। और इसीलिए बिहार सरकार बार-बार विशेष राज्य की मांग कर रही है कि विशेष राज्य की मांग यदि हमारी पूरी हो जाती है तब हम जाकर कहीं स्थानीय नीति लागू कर पाएंगे। नंबर 3 बात, तीसरा तर्क भी सुनिएगा, कि बिहार जैसे राज्य ही कर्नाटक ने 1957 में स्थानीय नीति लागू किया था, परंतु वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द हो गया क्योंकि संविधान के प्रतिकूल था, तो रद्द होना ही था। ठीक इसी प्रकार कहीं हमारे नौकरी भी जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार के पेच में ना फंस जाए। चौथा तर्क, अगर बिहार सरकार स्थानीय नीति लागू करने को राजी भी हो जाती है तो राजी होने पर वो पहले एक कमेटी बनाएगी और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, मंत्रिमंडल से पास होने के बाद में विधानसभा में आएगा, विधानसभा से पास होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, फिर विधान परिषद से पास होगा और उसके पश्चात राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के पश्चात वह स्थानीय नीति लागू होगी। और साथियों, हमने झारखंड जैसे राज्य में भी देखा है जहां पर कि 50% से अधिक आदिवासी जनसंख्या रहती है, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, फिर भी वहां 2011 में शुरू हुआ स्थानीय नीति की मांग और तब से प्रक्रिया शुरू हुई जो 2017 में जाकर पूरा हुआ। 6 साल लग गए और उसमें भी केवल 13 जिलों के अंदर ही लागू हो पाया। बाकी 11 जिलों के अंदर लागू होने के लिए समिति ने अभी अनुशंसा की है, परंतु वो लागू नहीं हो पाया है। उसके लागू होने में भी अभी कुछ व्यवधान है। तो बिहार जैसे राज्यों में कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी वो आप देखें। सरकार तो वैसे ही हमारा नियोजन, वैसे ही हमारी बहाली, वैसे ही हमारी नियुक्ति नहीं करना चाहती। उनको ये अगर मुद्दा हम पकड़ा दें तो सरकार को तो एक मुद्दा और मिल जाएगा कि स्थानीय नीति की रिपोर्ट आने दीजिए, स्थानीय नीति पर डिसीजन हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को हम नौकरी देंगे। अगला तर्क सुनिएगा मेरा। अगला तर्क ये है कि स्थानीय नीति में केवल और केवल शिक्षक के बहाली में तो लागू होने वाला है नहीं, केवल और केवल शिक्षकों तक तो सीमित है नहीं। स्थानीय नीति तो सिपाही में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो दरोगा की भर्ती में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो कृषि पर्यवेक्षक के नौकरी में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो अमीन वाले में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो पटवारी वाले में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो पीसीएस में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो बीपीएससी में भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति तो बीएसएससी में भी लागू होना चाहिए। फिर जो साथी स्थानीय नीति के पक्षधर हैं तो वो क्यों ना पटना के अंदर महेंद्रू में और पटना यूनिवर्सिटी के आसपास जो साथी रहते हैं, जो नौकरी की लालसा में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करते हैं, जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनसे संपर्क करें। पटना में तो लाखों स्टूडेंट अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं, करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब से मिले और उन सब का अपार जन समर्थन हमें मिलेगा। और जब अपार जन समर्थन मिलेगा उनको लेके आंदोलन करें। वे स्थानीय नीति संघर्ष समिति, संघर्ष संघ, संघर्ष मोर्चा, जो भी वो नाम देना चाहें वो नाम दें, उनका नेतृत्व करें और उनके साथ उनका नेता बने और फिर वो लड़ाई लड़े ना स्थानीय नीति के लिए। अगर उसमें आपका और मेरा सहयोग चाहिए तो हम करेंगे ना। आप ही बता दीजिए कि 45,000 पास हुए हैं, इसमें 20 या 25,000 बिहार के होंगे। आप ही बता दीजिए 20 या 25,000 के लोगों के बल पे
बिहार के होंगे। आप ही बता दीजिए 20 या 25 हजार के लोगों के बल पे क्या स्थानीय नीति लागू हो जाएगी? क्या 25 के 25 हजार लोग बाहर निकल जाएंगे? मेरे जैसा विवेकशील व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है, बीटेड पास हुआ है, जो बीएड किया है, डीएड किया है, बीटेड पास हुआ, वो इतना विवेक तो रखता ही है कि स्थानीय नीति कैसे लागू हो पाएगी, कैसे नहीं। और ऐसी परिस्थितियों में वो हम लोगों को स्थानीय नीति के आधार पर आपस में विभाजित करना चाहते हैं, हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, या तो वो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, या तो वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये नियोजन रुके, ये लेट हो। उनकी क्या मंशा है, क्या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। और साथियों, मैं ये कहता हूं कि जो भी व्यक्ति स्थानीय नीति के बारे में बात करता है वो कम से कम पहले 2006 की नियमावली को देख ले, उसे पढ़े, और उसके बाद में जो मैंने कहा कि स्थानीय नीति लागू करवाना ही है तो हमें बड़े स्तर पर संघर्ष करना होगा। इसके लिए घर से निकलना होगा, उनके पटना के अंदर एक कोचिंग सेंटर पे जाना होगा, वहां से लड़कों को लेना होगा, वहां से हजारों की संख्या में लोग लड़कों को लेकर गांधी मैदान में जो है वो लगातार संघर्ष करना होगा, तब जाकर स्थानीय नीति की कोई बात हो सकती है। परंतु स्थानीय नीति लागू होने में संवैधानिक जो है वो बाधाएं हैं। जिन्होंने संविधान पढ़ा है, हम सबने संविधान पढ़ा है, संविधान का कोई भी जो भी व्यक्ति स्थानीय नीति की बात करते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि संविधान का वो अनुच्छेद तो बताए जिसके तहत बिहार में स्थानीय नीति लागू हो सकती है। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, बिना तथ्यों के, बिना नियमों के, बिना कोई तारतम्यता रखते हुए बात कर देना स्थानीय नीति की, और उसके नाम पे जो है बिहार टीईटी पास लड़कों के अंदर जो है विभेद पैदा करना, फूट डालना, और फूट डालकर राज करना, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए फूट डाल रहे हैं लोग। आप ही बता दीजिए कि ये फूट डालकर राज करने की नीति नहीं हुई तो क्या हुई? आप थोड़ा इस विषय पर विचार कीजिएगा। जिनको भी स्थानीय नीति के विषय में और विस्तृत जानकारी लेना हो वो व्यक्ति मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 76 650 35 333। दूसरी बात, जो व्यक्ति स्थानीय नीति की वकालत करते हैं वो व्यक्ति यदि मेरे से मिलना चाहे, मेरे से तर्क करना चाहे तो मई के अंदर कोई डेट रख ले, पटना के गांधी मैदान में सभी बीटेड पास अभ्यर्थियों को बुला ले, मैं भी संविधान लेके आऊंगा, वो भी संविधान लेकर आए, वो नियम बताए, मैं भी नियम बताऊंगा कि कहां क्या हो सकता है, कहां क्या नहीं हो सकता। केवल और केवल बिना तथ्यों के, बिना सिर पैर के लोगों को बहकाने का काम बंद करें, और सब मिलकर, सब एक होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए ताकि हम लोगों की बहाली सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।